हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एनटीएससी का टॉपिक है, मेंटेबिलिटी में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं अगले 2 से ढाई महीने में पूरा एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 का सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब, तो बेसिकली क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है 3 डायमेंशनल। इसकी आपकी 6 स्क्वायर फेसेस से बना होता है, 8 इसके वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। और इसमें क्या होता है, क्यूब में बेसिकली लेंथ आपकी ब्रेड्थ और हाइट के बराबर होती है। ये मैंने डेफिनेशन में लिखा है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो बेसिकली क्यूब में इसमें क्या होता है कि एक क्यूब को, इसके क्वेश्चन बेसिकली ऐसे हो लोग आते हैं कि एक क्यूब है, बड़ा क्यूब है, उसको हमने चारों तरफ से पेंट कर दिया है, उसको हमने अब छोटे हिस्सों में काट दिया, छोटा एक हिस्से में काट दिया। तो अब आपको बताना है कि उसमें कितने साइड कौन से कलर से पेंट होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, जैसे कि इसके फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं कि नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब्स के कितने होंगे? तो उसका आंसर 8 आएगा हमेशा। नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स विद 2 सरफेस पेंटेड, तो उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। अब नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स विद 1 सरफेस पेंटेड, इसका है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। फिर है नंबर ऑफ़ स्क्वायर क्यूब्स विद नो सरफेस पेंटेड, इसका है n-2 का होल क्यूब। अब बेसिकली आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि n क्या है। तो n के हम देखते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सरफेस ऑफ द बिगर क्यूब। मतलब n का जो फॉर्मूला है आपका ये है लेंथ ऑफ एज ऑफ अ बिग क्यूब। बड़े क्यूब का जो लेंथ का एज का लेंथ है वो अपॉन लेंथ ऑफ एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। बड़े क्यूब का लेंथ अपॉन छोटे क्यूब का लेंथ को आप करोगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके 3 टाइप में मैंने क्वेश्चन बांटा है, 3 टाइप के जनरली होते हैं। तो पहला टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहला टाइप क्या होता है? इफ़ अ क्यूब इज़ पेंटेड ऑन ऑल ऑफ इस सरफेस विद अ सिंगल कलर एंड देन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। मतलब कहने का मतलब है टाइप 1 में क्या होता है, जो आपका क्यूब होगा उसको चारों साइड में एक ही कलर से कर रखा है। मतलब हर सारे साइड्स को एक ही कलर से हमने भर रखा है। अब उसको छोटे छोटे क्यूब्स हमने काटा है। तो अब आपको बताना है कि अब आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन बनाया, देखिए आप डायरेक्शन। तो अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज़ पेंटेड येलो ऑन ऑल इस सरफेस एंड देन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच। द स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन आर सेपरेटेड। तो चलिए अब मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो टोटल क्यूब्स ऑफ ऑब्टेन कितना होगा? आपको पहले तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? 64। तो टोटल क्यूब्स आपके कितने बने हैं? 64। अब n निकालना है। n क्या था? मैंने बताया था आपको, साइड ऑफ अ बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब। तो बड़े साइड की लेंथ क्या है आपकी? 8 है, 8 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपकी आ जाएगी n की वैल्यू 4। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नो साइड पेंटेड। तो कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिनका नो साइड पेंटेड होगा? नो साइड पेंट होने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। n क्या था आपका? 4। तो 4 - 2 अपॉन द क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो रहा है? 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर आपका डी होगा। डी आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की पार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। तो अब 1 सरफेस पेंटेड की पूछ रहा है। अब इसका भी फॉर्मूला है। इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं होता है इसमें, इन टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। तो बेसिकली 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n की वैल्यू 4 थी आपकी, तो 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 6। तो ये आपका क्या होगा?
2 2 जा 4 इंटू 6 24 आपका आंसर हो जाएगा। 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो सी इसका सही ऑप्शन है, सी इसका सही ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। अब पूछ रहा है 2 सरफेस पेंटेड का, तो इसका भी फॉर्मूला है, मैंने आपको बता रखा है n-2 इंटू 12। एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 2 इंटू 12, तो ये हो गया 2 इंटू 12। तो 2 इंटू 12 कितना हो गया 24। तो 24 इसका आंसर भी आपका डी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। अब पूछ रहा है कि भैया 3 सरफेस पेंटेड है, तो इसका बेसिकली क्या होगा, इसका सीधे 8 होगा, आंसर बी हो जाएगा इसका 8। क्योंकि मैंने बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में 3 सरफेस पेंटेड का अगर पूछता है तो उसका आंसर सीधे 8 होता है। कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं, सीधे 8 है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे। तो टाइप 2 क्या होता है, इफ़ अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस विद डिफरेंट कलर्स एंड देन डिवाइड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। टाइप 1 में क्या था, हमने क्यूब को एक ही कलर से हमने कलर किया था, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, हम क्यूब को अलग अलग कलर से कलर कर रखे होते हैं, अलग अलग कलर से किसी अलग अलग साइड को कलर कर रखे होते हैं। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन करके समझाता हूँ। तो ये है क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन अ पेयर ऑफ वन अपोजिट सरफेस, येलो ऑन द पेयर ऑफ अनदर अपोजिट सरफेस एंड ग्रीन ऑन रिमेनिंग पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस। द क्यूब इज नाउ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच। तो बेसिकली मैंने डायग्राम में आपको समझा रखा है, आप देख सकते हो। वो बेसिकली कह रहा है कि हमने एक पेयर अपोजिट पेयर्स को सेम कलर कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये और ये साइड रेड कलर है, आप डायग्राम में समझ सकते हो, डायग्राम से आप समझ जाओगे। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। अब 1 सरफेस पे पेंट की बात कर रहा है, तो बेसिकली इसमें आपको पहले n निकालना पड़ेगा। n क्या होगा आपकी वैल्यू, n की वैल्यू आपको आएगी 16/4, यानी 4 हो जाएगी आपकी n की वैल्यू। और n की वैल्यू 4 कैसे आई, तो ये 60 सेंटीमीटर बड़े की दे रखी है, 4 सेंटीमीटर छोटे क्यूब की दे रखी है, अपॉन में रख के आपका 4 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। तो बेसिकली 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था। तो 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये आपका 1 साइड पेंटेड का आ जाएगा, 1 सरफेस पेंटेड का आ जाएगा। n क्या है, n का वैल्यू अभी 4 है, तो 4 - 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 6 यानी 4 इंटू 66, 4 इंटू 6 तो आपका आंसर आ जाएगा 24 आपका आंसर होगा। तो 24 सी इसका सही ऑप्शन है, सी इसका सही ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। ये भी बड़ा आसान है, 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला लगाना है आपको बस। 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 12। n क्या है 4, तो 4 - 2 कितना होता है 2, तो 2 इंटू 12 24 हो गया, तो 24 आ जाएगा आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या है, डी है, ऑप्शन सही ऑप्शन डी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। अब कह रहा है 2 सरफेस पेंटेड, पहले इसने क्या पूछा था 2 सरफेस पेंटेड, सेम ही क्वेश्चन 2 बार आ गए हैं, तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही है डी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 7th पूछ रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 सरफेस पेंटेड जब भी पूछे तो उसका आंसर 8 होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आता टाइप 3। अब ये टाइप 3 के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, इनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्यूब को हम लोग इस तरह से पेंट करते हैं कि एक साइड उसका अनपेंटेड रह जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज पेंटेड पर्पल ऑन द पेयर ऑफ 1 अपोजिट सरफेस, येलो ऑन द पेयर ऑफ अनदर अपोजिट सरफेस and 1 pair of opposite surface is left unpainted. Now the cube is divided into 64 smaller cubes of side 2 cm each. चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं।
तो कह रहा है क्वेश्चन, ये डायग्राम मैंने बगल में बना रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नो साइड पेंटेड। तो नो साइड पेंटेड इसमें कैसे करेंगे, नो साइड, इसमें फॉर्मूला नहीं लगता डायरेक्ट, इसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन फॉर्मूला को हट ही करना है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद नो साइड पेंटेड का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन द टू अनपेंटेड सरफेस प्लस नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। तो इसमें क्या होगा, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस n-2 का होल क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा 16। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले क्या बताया था वन सरफेस पेंटेड का, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा n-2 इंटू 8 प्लस n-2 का होल स्क्वायर इंटू 4। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद वन सरफेस पेंटेड का क्या होता है, जब टाइप 3 के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्यूब प्रेजेंट एट द 8 एजेस प्लस नंबर ऑफ क्यूब प्रेजेंट एट द 4 सरफेस। तो ये होगा, इसका आंसर 32 आ जाएगा। अब हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव टू सरफेस पेंटेड। तो टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n-2 इंटू 12, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस n-2 इंटू 4। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नंबर ऑफ क्यूब प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस नंबर ऑफ क्यूब प्रेजेंट एट 4 एजेस। अब अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। तो पहले क्वेश्चन में क्या होता था, टाइप 1 और टाइप 2 में सीधा आंसर 8 होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा आंसर। 0 क्यों आएगा बताता हूँ। देखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सरफेस पेंटेड 0 इसलिए आएगा क्योंकि बिकॉज ईच स्मॉलर क्यूब एट द कॉर्नर इज अटैच टू अ सरफेस विच इज अनपेंटेड। क्योंकि देखो स्मॉलर क्यूब जो है ना आपका, वो क्यूब है ऐसे अटैच है कि दो साइड, अपोजिट साइड तो अनपेंटेड है, तो ऐसा कोई साइड ही नहीं बनेगा, ऐसा कोई क्यूब ही नहीं बनेगा जब हम काटेंगे। जो इसका तीनों पार्ट कलर होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मेरा वीडियो आज की समाप्त होती है। क्यूब का चैप्टर मैंने आपको ख़त्म करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।